आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण और झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को अमृत भारत योजना के तहत झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों गोविंदपुर रोड, शंकरपुर और राजमहल स्टेशन सहित देश के कुल 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में आज आयोजित मुख्य उद्घाटन समारोह में देश के 103 अमृत भारत स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया और कहा, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सूचना तथा प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा, पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन
देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। 2027 तक 500 स्टेशनों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनका नव निर्माण हो जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत झारखंड के 3 रेलवे स्टेशनों खूंटी जिले के गोविंदपुर रोड, देवघर जिले के शंकरपुर और साहिबगंज जिले के राजमहल रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। हटिया रेल मंडल के वरीय वाणिज्य प्रबंधक सुचित सिंह ने गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन का काफी विस्तृत डेवलपमेंट हुआ है। इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है पैसेंजर्स के लिए, हमारे सभी यात्रियों के लिए। इसके लिए सब भारतीयों को जो है हम बधाई देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत विभिन्न स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है। रांची मंडल में 15 स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहे हैं, उसमें से गोविंदपुर स्टेशन पहला स्टेशन है। यह स्टेशन 6.65 करोड़ की लागत से बना है। इसमें एक विस्तृत स्टेशन बिल्डिंग डेवलप हुई है, वाइड FOBs हैं ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स का ध्यान रखा जा सके। हाई लेवल प्लेटफॉर्म है जिससे कि यात्रियों को चढ़ने उतरने में सुविधाएं मिल सके। दिव्यांगजन के लिए 100% फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि लो हाइट वाटर बूथ, लो हाइट टिकट काउंटर, दिव्यांगजन स्पेशलाइज्ड टॉयलेट्स हैं, दिव्यांगजन डेडिकेटेड पार्किंग है, लिफ्ट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ की एक वाइड अप्रोच रोड डेवलप कर रखी है ताकि यात्रियों को सुविधा हो, आने जाने में कोई परेशानी ना हो। गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित होने के बाद स्टेशन पर नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। खूंटी जिले के निवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सबसे नजदीकी स्टेशन होने के कारण आम लोगों की रेल यात्रा अब आसान हो गई है। गोविंदपुर रोड स्टेशन है, खूंटी जिला का ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसका कायाकल्प किया गया है करोड़ों रुपया खर्च करके। आने वाले दिनों में ये स्टेशन क्षेत्र के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये खूंटी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे जितने भी यात्री गए हैं, जैसे तपस्वनी है, धनबाद LAP है, ये सब का यहाँ पे ठहराव है और हम लोगों को लगता है कि भविष्य में और भी बहुत सारा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उनका भी ठहराव होगा, जिससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। देवघर जिले के अंतर्गत आने वाले शंकरपुर रेलवे स्टेशन का भी आज पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया। आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी ने एक परिकल्पना है कि जो स्टेशन है वो वर्ल्ड क्लास बने, जो स्टेशन हैं वो लोगों का आकर्षण बिंदु बने और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक काम, कमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़े। उसी के तत्वाधान में शंकरपुर चूंकि एक छोटा स्टेशन था, वहाँ पे ये परिकल्पना की गई अमृत भारत के द्वारा, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए के द्वारा एक नया स्टेशन, पूरा बिल्डिंग नया बनाया गया, जिसमें यात्रियों की जितनी मॉडर्न सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, इंक्लूडिंग दिव्यांगजन, सारी सुविधाएं दी गई हैं। शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी होने से क्षेत्र के निवासियों में हर्ष देखा जा रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, मेरा नाम सोनू कुमार चौधरी है, शंकरपुर का वासी है। शंकरपुर छोटा सा हॉल्ट था, ये मोदी जी का प्रकोप से आज मेरा एम्स है, शंकरपुर स्टेशन है, बहुत अच्छा विकसित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा 2-4 ट्रेन स्टॉपेज भी मिल जाएगा तो फिर अच्छा होगा सर। अमृत योजना के तहत ये बहुत बड़ी जो है सो हम लोग को सौगात मिली है और अब हम लोग आशा करते हैं यहाँ पर जो है सो बड़ी जो है एक्सप्रेस एम्बो सबका ठहराव होगा। इस पर हम लोग आशा करते हैं कि इस तेजी से इस स्टेशन का विकास हो। अमृत भारत स्टेशन के तहत साहिबगंज जिले के राजमहल स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। मालदा रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने बताया, राजमहल स्टेशन न सिर्फ भारतीय रेलवे अपितु झारखंड का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और इसका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक की राशि से इसका उन्नयन किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी स्टेशनों को हम लोग रेलवे के जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनजर सभी तरफ से उसका हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं जो उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। राजमहल स्टेशन पे हम लोगों ने न सिर्फ उसका फसाड, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप में दिखाई देता है, उसका डेवलपमेंट, यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाया है
सर्कुलेटिंग एरिया है उसको डेवलप किया है, साथ ही फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल इनको डेवलप किया है। राजमहल रेलवे स्टेशन के बदले स्वरूप की क्षेत्र के रेल यात्रियों ने सराहना की है। अपनी प्रतिक्रिया में रेल यात्रियों ने कहा, इस 40 देशवासियों के लिए और राजमहल वासियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है और बहुत इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम साधुवाद देते हैं। पहले जो मॉडल था उससे अलग टप का है, कि सभी लोग को अच्छा लग रहा है, तो हमको तो अच्छा लगेगा ही। लाइट टाइट लगा है, नया नया डिजाइन का सब तरफ। ये राजमहल का है, राजा का महल है। कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में पिछले दिनों स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे। राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में आज आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये अवसर केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, छात्र हित को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दूरियां कम हो और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नजदीकी से अनुश्रवण कर सके। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने हेतु मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। रिक्त कुलपति पदों की नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। यह समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं कि राज्य की उस शिक्षाओं की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सार्थक पहल करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जब ये विश्वविद्यालय अपना आकार ले रहा था, उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे इस राज्य के पुरोधा रहे, इस राज्य के आंदोलन के एक अगुवा रहे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा जाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ पीएमसीएच जिसको हम लोग पहले कहते थे, वो भी आज हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के नाम से उसका भी हम लोगों ने उनको पहचान देने का काम किया है। और हम आपको आश्वस्त दिलाना चाहते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, आने वाले समय में इसमें और कितना गुणवत्ता लाया जा सके, इसका पूरा का पूरा प्रयास निरंतर जारी है। झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के गठन के संबंध में एक बार में जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो मैन पावर रखे जाएंगे वो 5 साल के लिए अधिकतम रखे जा सकते हैं। उसके बाद पुनः जो है सारी प्रक्रिया की जाएगी, एम्पैनलमेंट की निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो इनको मासिक एमोल्यूमेंट दिया जाता है उसमें 3% की दर से वार्षिक अभिवृद्धि भी अनुमान्य किया गया है। सर्विस प्रोवाइडर को जो मिनिमम वेजेस एक्ट है या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसके अंतर्गत जिन प्रावधानों का उनको अनुपालन करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ मैन पावर को रखने में जो हमारे राज्य की जो आरक्षण नीति है उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनका किया जा रहा है, वो 4 लाख रुपए का उनका एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।